Good morning, students. Today we shall discuss some more rules of subject verb concord, that is subject verb agreement. Next rule is when two or more singular subjects are connected by with, together with, and not, besides, no less than, the verb is in singular. हमारे पास ये वर्ड्स हैं with, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्ट हों, जुड़े हों, किसके साथ? विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, एंड नोट के साथ, बिसाइड्स के साथ, नो लेस देन या फिर नो लेस देन के साथ। तो जो वर्ब होगी इनके बाद वो सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, शी एंड नॉट यू इज एट फॉल्ट। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है ये एंड नॉट यू, एंड नोट, यहाँ ये दो वर्ड्स अभी हमने इनको रीड किया, एंड नोट। तो इन वर्ड्स के साथ जब जो ये सब्जेक्ट है शी, इनके साथ ये कनेक्ट होगा तो हम जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी। द सर्वेंट टुगेदर विद, तो ये टुगेदर विद वर्ड आपको लर्न करना है। सर्वेंट टुगेदर विद द मास्टर, यानी कि जो सर्वेंट है वो अपने मास्टर के साथ हैज लेफ्ट, चला गया। तो यहाँ पे बात तो सर्वेंट की हो रही है, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि उसका मास्टर भी साथ में है। तो यहाँ एक ही की बात हो रही है इसलिए सिंगुलर जो वर्ब है वो यूज होगी, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट इज आइदर, नाइदर, ईच, एवरी एंड एवरीवन आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ये सारे जो वर्ड्स हैं आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये किसी एक की तरफ इशारा करते हैं। एवरीवन, तो इनके बाद जो वर्ब फॉलो होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। ईच ऑफ दीज, अब यहाँ हमें ब्लैंक मिलेगा वर्ब जहां हमें फिल करनी है। तो इससे पहले अगर हम देखें तो दीज यहाँ पे वर्ड यूज हुआ, पर ये दीज को देखकर हम यहाँ वर्ब फिल नहीं करेंगे, ऑफ से पहले का देख के फिल करेंगे। ऑफ से पहले जो है वो ईच है तो ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आएगा। नाइदर ऑफ देम रीचेज द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, नाइदर ऑफ देम, अब ये प्लूरल यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है, पर हमें क्या देखना है? ऑफ से पहले नाइदर को देखना है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब के साथ हमने एस लगाया, यस, क्योंकि सिंगुलर में वर्ब के साथ एस या एस लगता है। नाउ रूल थर्ड, जो अभी हमने ये रूल्स किए हैं वो सेकंड के पार्ट से, सेकंड रूल के। व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नोर टेक अ सिंगुलर वर्ब। आपको ये ध्यान से देखना है, इस तरह के 3 रूल्स बनेंगे। फर्स्ट है कि जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नोर, यानी कि सब्जेक्ट के साथ या तो और लगा हो या नोर लगा हो, टेक अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे कि आवर जॉय और सोरो इज ड्यू टू आवर ओन एक्शन। तो यहाँ पे जॉय और सोरो दो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग, और बीच में ये और से कनेक्ट है। तो हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि ये दो हैं, हम इनको और की वजह से एक ही मानेंगे और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब फॉलो करेंगे। आर जॉय और सोरो, इसको ध्यान रखना है कि जब दोनों ही सिंगुलर हों, जैसे कि ये वर्ड भी सिंगुलर है और ये भी, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। पर आपको ये ध्यान देना है इसमें, बट व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नोर इज प्लूरल, कि जब इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट प्लूरल हो और उन दोनों के बीच में और या नोर आया हो, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। एंड प्लेस्ड नियर द प्लूरल सब्जेक्ट, और वो जो उसके पास जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ ही उसको यूज किया जाएगा। जैसे कि आइदर यू और योर पेरेंट्स हैव सेंट द लेटर, आइदर यू और योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे जो हमने हैव यूज किया है, हमने ये इसलिए नहीं किया कि यू के साथ भी हैव आता है, योर पेरेंट्स है इसलिए इसके साथ भी। तो यहाँ हमने जो नियर प्लूरल है, जो पास का प्लूरल है, उसको हमने इसमें देखा है।
तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर दोनों सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर दोनों में से कोई एक प्लूरल है, हो सकता है यहाँ पे यू जो है ये वैसे तो सिंगुलर को ही शो कर रहा है, आइदर यू, पर यू के साथ हैव भी यूज होता है। आइदर यू और योर पेरेंट्स हैव सेंट द लेटर, तो बाद वाला जो प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी अगर दोनों में से एक प्लूरल है। इसी टाइप का एक और रूल है, व्हेन द सब्जेक्ट्स joined by or nor are of different persons, वहां पे तो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे हो रही है पर्सन की। पर्सन जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। वर्ब मस्ट एग्री विद नियर वन, तो जो वर्ब लगेगी वो जो उसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो बिल्कुल उसके पास हो। जैसे आइदर यू और ही इज मिस्टेकन, ये आपको याद रखना है इसमें थर्ड रूल में। इसी टाइप के जो मैं 3 रूल्स आपको मैंने बताए हैं कि ये जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ये कोई सब्जेक्ट है पर ये पर्सन है, प्रोनाउन है, यानी कि यू और ही भी प्रोनाउन है, ये नाउन नहीं है, नाउन वर्ड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पास होगा वर्ब के उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। सम नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब, कुछ ऐसे नाउन्स जो फॉर्म में तो लगते हैं हमें प्लूरल हैं, यानी कि देखने में तो लगता है ये वर्ड प्लूरल है, पर उनका जो मीनिंग है वो सिंगुलर है। तो ऐसी जो नाउन्स हैं या ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं। जैसे कि दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, तो न्यूज वर्ड जो है इसके बाद एस लगा हुआ है और हमें लग रहा है कि ये प्लूरल है, पर ये सिंगुलर है मीनिंग में और इसके साथ इज यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज होगी। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक राजनीति के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है, देखने में हमें प्लूरल लग रहा है। ऐसे ही जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये वर्ड हमें देखने में सिंगुलर प्लूरल लगते हैं पर इनका जो मीनिंग है वो सिंगुलर है, इसीलिए ये सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। नेक्स्ट जो रूल है उसमें एक वर्ड है नन, दो सिंगुलर, वैसे ये सिंगुलर है, जब हम इसका मीनिंग देखें तो ये वर्ड सिंगुलर के लिए यूज होता है, बट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, पर ये प्लूरल वर्ब यूज होती है इसमें। जैसे कि नन ऑफ द बॉयज आर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, वैसे तो ये वर्ड जो है वो सिंगुलर है ऑफ से पहले, पर इसके लिए हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये रूल आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट जो रूल है कलेक्टिव नाउन के लिए, इसमें भी आपको 2 चीजें लर्न रखनी है और जो फर्स्ट है वो ये है, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन इट इज थॉट एज अ होल। जब हम कलेक्टिव नाउन को ये एक यूनिट के रूप में या एक इकाई के रूप में यूज करते हैं, या हम इसको एक मान के या हम इसको एक मान लेते हैं, ये सोच लेते हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। जैसे कि द जूरी वॉज अनएनिमस इन इट्स वर्डिक्ट, तो यहाँ पे जूरी जो है वो एक ग्रुप का काम कर रही है। जूरी में बहुत सारे जजेस होते हैं, मोर देन वन, तो यहाँ पे जो जूरी है वो एक ग्रुप को शो कर रही है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर यूज होगी। बट अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब, पर जो कलेक्टिव नाउन है वो कभी कभी प्लूरल वर्ब भी अपने साथ यूज कराती है। जैसे कि व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर द इंडिविजुअल्स ऑफ विच इट इज कंपोज्ड, यानी कि ये जो कलेक्टिव नाउन जिन चीजों से मिलकर बनी है, तो वो जो सब्जेक्ट है जब वो उन इंडिविजुअल्स के लिए स्टैंड करता है, यानी कि उस जो ग्रुप के जो मेंबर हैं उन मेंबर्स के अलग अलग उनको लेकर चलता है या उनकी अलग अलग बातों को रेफर करता है, तो हम वहां पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, वैसे तो जूरी एक ग्रुप है, पर यहाँ हमें इस सेंटेंस के सेंस से पता चल रहा है कि उनके ओपिनियंस की बात हो रही है। इसका मतलब है किसी एक ग्रुप की नहीं, बल्कि ग्रुप में जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, यहाँ उनकी बात हो रही है कि उनके जो ओपिनियन थे वो उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। Now an exercise, choose the correct answer from the options given in brackets to complete each of the sentences. Each of the sisters dash clever, तो हमें ऑफ से पहले देखना है, ईच वर्ड है
तो इसके लिए आ जाएगा इज। ईच ऑफ द सिस्टर्स इज क्लेवर। 2 and 2 मेक्स 4, क्योंकि हम इसको एक सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। द न्यूज वर्ड हमें देखने में प्लूरल लग रहा है पर ये सिंगुलर है मीनिंग में, इसलिए इज। द न्यूज इज ट्रू। डेथ और डिसग्रेस डैश बिफोर हिम, यहाँ भी इज यूज होगा क्योंकि दो यहाँ पे अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और के साथ जो कनेक्ट हुए हैं ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। ये रूल अभी हमने किया है, तो यहाँ पे वर्ड भी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। डेथ और डिसग्रेस इज बिफोर हिम। देयर डैश मैनी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। देयर के बाद वाला वैसे हमने ये रूल अभी नहीं किया, पर ये बिल्कुल सिंपल है। देयर के बाद जो ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद जो भी वर्ड यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है या ये वर्ड प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल आएगी। देयर आर मैनी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। तो यहाँ मैनी एक्सेप्शंस प्लूरल वर्ड है, इसलिए आर यूज होगा। नाइदर हर फादर नोर हर मदर, तो यहाँ नाइदर वाला सेंटेंस भी हमने किया था, या हम नोर का भी ले लेते हैं। पहले भी सिंगुलर है, बाद में भी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। नाइदर हर फादर नोर हर मदर इज अलाइव। द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मिल्क एंड घी डैश ग्रेट, इसमें भी इज यूज होगा क्योंकि ऑफ से पहले का वर्ड जब हम यहाँ पे देखेंगे तो वो डिफिकल्टी सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ इज यूज होगा। द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मिल्क एंड घी इज ग्रेट। नेक्स्ट इज द ट्राइबल चीफ विद ऑल हिज मैन। विद वर्ड अभी हमने ये रूल किया था। ट्राइबल चीफ विद ऑल हिज मैन डैश मैसेक्वर्ड, तो यहाँ वोज आएगा, वोज मैसेक्वर्ड। ट्राइबल चीफ जो है, या हम हैज़ बीन भी यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है। हैज़ बीन मैसेक्वर्ड यानी कि उनकी हत्या कर दी गई उसके आदमियों के साथ, ट्राइबल चीफ की। द ट्राइबल चीफ विद ऑल हिज मैन हैज़ बीन मैसेक्वर्ड। आई हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट, तो यहाँ आई के बाद वैसे एम यूज होता है पर हु आ गया, यहाँ पे हु के साथ एम यूज नहीं होगा। आई हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। उदित एज वेल एज का भी हमने पढ़ा था, एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो एज वेल एज के साथ जो फर्स्ट जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। उदित एज वेल एज हिज पेरेंट्स हैज अराइव्ड। द काउंसिल डैश चोजन इट्स चेयरमैन, अब यहाँ पे इज आर हैज हैव, चोजन थर्ड फॉर्म है तो यहाँ इज तो यूज नहीं होगा, हैज यूज होगा, क्योंकि काउंसिल जो है वो कलेक्टिव नाउन है और हम इसको एज अ होल लेंगे। एज अ होल क्योंकि एक ग्रुप के रूप में लेंगे कि काउंसिल ने अपना चेयरमैन चुन लिया है, तो यहाँ काउंसिल जो है वो अलग इंडिविजुअल को शो नहीं कर रही बल्कि एक ग्रुप को शो कर रही है, इसलिए वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी, हैज चोजन। देयर डैश अ लार्ज नंबर, अब देयर के बाद ब्लैंक है और उसके बाद का हमें वर्ड देखना है तो हम ओ से पहले का देखेंगे। अ लार्ज नंबर, तो यहाँ सिंगुलर हमें ये सब्जेक्ट दिख रहा है। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन हिज क्लास, तो आपको ये एक्सरसाइज राइट करनी है अपनी नोटबुक में।